यहाँ सुना जाता है कि बांके बिहारी जी के लिए पेड़े का भोग लगाया जाता है, तो हम चलिए पेड़ा बांके बिहारी जी के लिए ले लेते हैं। वृंदावन की इन कुंज गलिन में। सभी के लिए राधे राधे दोस्तों। आज हम निकल रहे हैं बांके बिहारी मंदिर में और वहाँ पर हम बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे और हो सकता है हम आपको भी कराएं। वैसे बांके बिहारी मंदिर में कैमरे को ले जाना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ छवियाँ वहाँ की आपके साथ में शेयर की जाएँ। तो चलिए दोस्तों, हम आज के इस ब्लॉग के लिए शुरू करते हैं। तो हमारे साथ में ये आतिश भैया और हम दोनों लोग ही आज निकल रहे हैं। और भैया बढ़िया। तो चलिए आज हम इस ब्लॉग के लिए शुरू करते हैं और हमें निकलना है बांके बिहारी मंदिर पे, और वहीं से हम आपके लिए बांके बिहारी जी के दर्शन कराएंगे, खुद करेंगे और आपको भी कराएंगे। और दूसरे भैया हमारे साथ में है, ये हमारे राजू भाई। पहले होते थे सूर्या भाई, फिर अब उसके बाद आ गए हैं राजू भाई। तो राजू भाई जी, कहाँ चल रहे हैं हम लोग? बांके बिहारी जी के दर्शन करने। बांके बिहारी जी के दर्शन करने हैं। जी तो चलिए हम सभी अपने दोस्तों को भी बांके बिहारी जी के दर्शन कराएंगे, क्यों? बिल्कुल। हाँ तो सभी चलिए। लोगों को दर्शन हाँ। कराएंगे और सभी लोग बने रहें हमारे ब्लॉग के साथ। हाँ, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग आपको ब्लॉग्स मिलते रहेंगे। अगर आप ब्लॉग देखने के वास्तविक शौकीन हैं तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छे ब्लॉग मिलेंगे। जैसा कि दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं, हमने अपने इस ब्लॉग के लिए वृंदावन परिक्रमा मार्ग यानी कि पानी गांव से शुरुआत की है और हम आपको लेकर सीधे चल रहे हैं बांके बिहारी मंदिर में। तो रास्ते की कुछ झांकियाँ भी आपको दिखाते हुए चलेंगे साथ में, तो बने रहिएगा दोस्तों इस ब्लॉग में लास्ट तक। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हम इस रास्ते से निकल रहे हैं। इसके जस्ट थोड़े आगे माँ कात्यायनी का मंदिर है, जहाँ पर गोपियों ने श्री भगवान को प्राप्त करने के लिए पूजा की थी, व्रत किया था। तो दोस्तों थोड़ा आगे चलने पर माँ कात्यायनी का मंदिर है, और उस मंदिर को जैसा कि दोस्तों अब हम उसी ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं। और ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है वो ये माँ कात्यायनी का मंदिर है। ये वही माँ कात्यायनी है जिनकी पूजा गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को अपने पति रूप में पाने के लिए इनकी पूजा की थी। दोस्तों इस मंदिर के दोस्तों हम फिर किसी दिन एक नए ब्लॉग में आपको दर्शन कराएंगे। माँ कात्यायनी के मंदिर के जस्ट थोड़ा आगे ये चुंगी चौराहा है। यहाँ से ही हम श्री बांके बिहारी जी के मंदिर को निकलेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है, श्री बांके बिहारी जो मार्ग है, हम उसी मार्ग से सीधे श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। यहाँ से अभी हमारे लिए काफ़ी देर चलना है। इससे थोड़ा आगे दोस्तों, जैसा कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा है कि हमारे लिए यहाँ से राइट होना है श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के लिए। दोस्तों बहुत ही नज़दीक हम आ चुके हैं श्री बांके बिहारी के। बांके बिहारी जी के पास में पहुँचने ही वाले हैं, बस थोड़ा और इंतज़ार कीजिए। अभी कितनी दूर आ रहे हैं अभी हम? 100 मीटर। तो चलिए अभी पहुंचने वाले हैं श्री बांके बिहारी जी के पास और वहां पर उनके दर्शन करेंगे। वो भाई साहब कहाँ रहे? किधर चलना है? जैसे कि दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भक्तों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और अब हम श्री बांके बिहारी जी के मंदिर बहुत ही कम समय में पहुँचने वाले हैं। नज़दीक आते जा रहे हैं दोस्तों, दर्शन की अभिलाषा बढ़ती हुई जा रही है। लेकिन हमारे लिए थोड़ा खेद है, क्योंकि अंदर मंदिर के कैमरे को ले जाना अलाउड नहीं है। तो
हमारे लिए हो सकता है कि हम आपको बांके बिहारी जी के दर्शन उतने अच्छे तरीके से ना करा पाएँ, लेकिन फिर भी हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि हम आपको श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करा पाएँ। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, दुकानें बहुत अच्छी सजी हुई हैं इन गलियों में, और इन गलियों का जो नज़ारा है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही सुंदर है। दोस्तों वैसे तो मैं काफ़ी दूर गया हूँ, मैंने देखा है, लेकिन इतनी बड़ी शांति और इतना बड़ा आनंद और इतना बड़ा सौंदर्य जो वृंदावन धाम में है वो पूरी दुनिया के किसी भी कोने पर नहीं है। यदि आप भी इस बात से सहमत हैं तो एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, हमारे श्री बांके बिहारी यानी कि ठाकुर जी के जो विग्रह हैं उनके सामने का जो पर्दा है और उनका जो दीदार है हम लगातार काफ़ी समय तक नहीं कर सकते। वहाँ पर जितने भी सेवक हैं वो सभी कुछ पल में ही पर्दे को डाल देते हैं, फिर दोबारा से बिहारी जी के दर्शन कराते हैं, फिर से उस पर्दे को डाल देते हैं। दोस्तों इसके पीछे काफ़ी बड़ी वजह है बताई गई है। हमारे श्री ठाकुर जी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नटखट हैं, उनकी नटखट शरारतों की वजह से वहाँ पर जो सेवक हैं उनके लिए वो पर्दा बार बार डालना पड़ता है। दोस्तों इसके पीछे एक काफ़ी बड़ी कहानी है जिसे हम किसी अन्य ब्लॉग में किसी फिर दूसरे दिन बताएंगे। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि अंदर बिना मास्क के जाना मना है, तो अब हमारे लिए मास्क भी लेना पड़ेगा। तो चलिए, मास्क और सही, कल भी लिया था, चलिए आज फिर से ले लेते हैं। चलिए मास्क पहनकर अब हम तैयार हैं। यहाँ सुना जाता है कि बांके बिहारी जी के लिए पेड़े का भोग लगाया जाता है, तो हम चलिए पेड़ा बांके बिहारी जी के लिए ले लेते हैं। मैं आपके लिए बता दूं दोस्तों, श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करते समय एक प्रथा है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त श्री बांके बिहारी जी की आंखों में आंखें डालकर दर्शन करता है उस भक्त से भगवान बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, अब हम सीढ़ियों पर चढ़ने वाले हैं, यहाँ से एंट्री होने वाली है हमारी, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और चलिए, ये तीसरा गेट है श्री बांके बिहारी जी मंदिर का, तो हम इसी गेट से अंदर जाएंगे। और देखिए जैसा कि आपको अंदर का नज़ारा दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है हमारे श्री ठाकुर जी के मंदिर का। अब हमारी मंदिर में एंट्री हो चुकी है दोस्तों, तो अब देखते हैं कहाँ तक हम इस अपने कैमरे को ले जा सकते हैं। जहाँ तक ले जा सकते हैं पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन वो हो भाई साहब, चलिए। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बाहर आने का मार्ग है, और हम बिहारी जी के दर्शन करने के बाद अब बाहर जाने वाले रास्ते से निकल रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर छवि थी भगवान श्री कृष्ण की, हमारे श्री बांके बिहारी जी की, बहुत ही सुंदर। दोस्तों ब्लॉग हमारा जारी रहेगा, तो मैं क्यों ना आपके लिए बता दूं, ये जो श्री बांके बिहारी जी हैं इनका जो प्राकट्य स्थल है वो टटिया आश्रम है वहाँ पर, और वो टटिया आश्रम श्री स्वामी हरिदास जी की तपोस्थली है। एक बार स्वामी श्री हरिदास जी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वप्न दिया और उसमें कहा कि मेरे जो विग्रह हैं वो आप यहाँ से निकलवा लीजिए। तब स्वामी श्री हरिदास जी ने वो विग्रह निकलवा लिए। दोस्तों उन विग्रह में भगवान का जो रंग है वो काला और सफ़ेद है। चलिए दोस्तों बातें होती रहेंगी, अब मैं आपके लिए दिखा देता हूँ भगवान श्री बांके बिहारी जी का जो मंदिर है, जो मेन गेट है, पहला जो गेट है वो ये सामने आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये ऊपर तक काफ़ी बड़ा मंदिर है, और ये मंदिर का जो पहला गेट है, और इसके आगे होते हुए हम निकलेंगे थोड़े आगे, इसका दूसरा गेट है, और तीसरा गेट वो है जहाँ से हमने एंट्री की थी। दोस्तों यदि आप कभी बांके बिहारी जी के दर्शन करने आए होंगे तो आपने उनके विग्रह को बहुत गौर से ज़रूर देखा होगा, और जब आपने गौर से देखा होगा तो भगवान के दो रंग हैं, पहला
सफ़ेद, दूसरा काला, यानी कि सांवला। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मनोहर श्री भगवान हमारे सांवले कलर के हैं, सांवले रंग के हैं। और जो सफ़ेद रंग है, जो गोरा रंग है, वो हमारी श्रीमती श्री राधा रानी का है। जैसा कि दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है सामने, ये दूसरा गेट है मंदिर का। यहाँ से कभी कभी एंट्री भी होती है और कभी कभी ये निकलने का भी मार्ग बन जाता है। तो हालांकि हमने जो एंट्री की थी वो ये जो तीसरा मार्ग है वहाँ से की थी, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अब हम वहाँ से आगे आ चुके हैं दोस्तों, और अब हम अपने निज निवास के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों हम बांके बिहारी मंदिर से बाहर आ चुके हैं दर्शन करके, और मोबाइल को अंदर ले जाना मना था, तो इस वजह से हम पूरी तरीके से मोबाइल को अंदर नहीं ले जा पाए और ना ही उतने अच्छे तरीके से आपको दर्शन करा पाए। लेकिन हमने उन गलियों की, हमने उन भक्तों की बहुत सारी ऐसी झांकियाँ, छवियाँ आपके साथ में इस ब्लॉग में शेयर की हैं, तो शायद हो सकता है आपको अच्छी लगे। अगर दोस्तों ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो भाई मस्ताना भाई का नाम आतिश भाई, आपको कैसा लगा दर्शन करके? हमें तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप वैसे भी आते रहते हैं यहाँ पर दर्शन करने? हाँ, महीना में 1-2 बार आ जाते हैं। अच्छा, चलिए हमारे साथ दूसरे भाई साहब हैं, आपको कैसा लगा यहाँ पर दर्शन? अच्छा लगा। अच्छा, क्या अच्छा लगा? यहाँ की बांके- भीड़ या फिर बांके बिहारी जी? बांके बिहारी जी के दर्शन करना बहुत अच्छा लगा। भीड़ तो अच्छा। कहीं भी चले जाओ, भीड़ तो समझ तो यहाँ कुछ मांगने आए थे बांके बिहारी जी नहीं, के लिए, या फिर कुछ दर्शन करने से? दर्शन करने से कुछ नहीं मांगा तुमने? कुछ नहीं। सुना जाता है बांके बिहारी जी से जो व्यक्ति जो मांगता है मिलता है उसे। तुमने कुछ नहीं मांगा? हमने कुछ नहीं मांगा। अरे कुछ तो- जो उनकी जो हमारी इच्छा है वो समझ लेंगे और जो चाहेंगे वो देंगे। चलिए कोई बात नहीं, यही सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम कहीं दर्शन करने जाते हैं तो निस्वार्थ भाव से हमें दर्शन करने चाहिए। तो दोस्तों एक और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे बहुत ही जल्दी। ये ब्लॉग आपको अगर अच्छा लगा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा, और ऐसे ही ब्लॉग आपको आने वाले इस समय में मिलते रहेंगे। तो सभी मित्र हमारे बोलेंगे जय जय बांके बिहारी लाल की जय।